हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस क्लास 11th चैप्टर 2 रिलेशन फंक्शन के टॉपिक फंक्शन के बारे में। रिलेशन हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है, तो हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है हमारा। ठीक है, तो मैंने रिलेशन की डेफिनेशन आपको बताई थी। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन हमारा सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। क्या होता है, अगर आपके पास कोई दो सेट हैं, उनका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करा रहे हैं, तो उसका सबसेट बनाएंगे तो हमारा क्या बन के आएगा? रिलेशन आएगा। तो रिलेशन क्या होगा? सबसेट हो जाएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। फंक्शन हमारा क्या होता है? तो देखिए, फंक्शन जो होता है, फंक्शन होता है हमारा रिलेशन ही है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। तो पहले तो अगर फंक्शन की हमें डेफिनेशन समझनी है तो उसके लिए हमें रिलेशन अच्छे से आना चाहिए। तो अगर रिलेशन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप पहले वो वीडियो देखिए। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप का क्या है? रिलेशन है। क्या स्पेशल टाइप है? तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो सपोज करिए हमारे पास दो सेट हैं। एक सेट ए आपके पास है जो क्या है 1, 2, 3 है। ठीक है, और एक आपके पास सेट बी है। सेट बी में आपके एलिमेंट्स क्या हैं? सपोज करिए यहाँ पे ए है, बी है, और क्या आपका सी एलिमेंट है। ठीक है, ए है, बी और सी है। अगर इसका आप करा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, क्या करा रहे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट करा रहे हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कराइए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका क्या आता था? तो हमारा आता था 1, ए, 1, बी, 1, सी, 2, ए, 2, बी एंड 2, सी। सिमिलरली हम क्या करेंगे? 3 के साथ करेंगे। 3, ए, 3, बी एंड 3, सी। ठीक है, ये तो सभी को आता होगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने पहला वीडियो दे रखा है। मैंने क्या किया, दो सेट लिए हैं, दोनों सेट की क्या करा दिए? कार्टेशियन, दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करा दिया। ठीक है, अब देखिए, जब मैंने पढ़ा था रिलेशन, तो रिलेशन मैंने बोला था इसी से, ये क्या है? यही एक हमारा रिलेशन है भाई। यही क्या है? यही रिलेशन एक हमारा बन सकता है। ए क्रॉस बी क्या है? एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? हमारा सेट ए का सेट बी के साथ। ठीक है, और इसका सबसेट बना के भी मैंने रिलेशन बताया था। जैसे हमने कहा था कि एक रिलेशन R1 भी हो सकता है, और क्या करें, इसमें से कुछ उठा लें एलिमेंट। जैसे हमने कहा 1, ए, 1, बी, 2, ए, 2, बी। ठीक है, 3, ए, इतने ही लेते हैं एलिमेंट्स, ऑर्डर पर हमने इतने ले लिए। तो ये भी एक क्या है? रिलेशन है। ये रिलेशन क्यों है? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे ए क्रॉस बी में लाई कर रहे हैं, और हमने पढ़ा है रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है हमारा ए क्रॉस बी का। तो R1 क्या है? R1 एक हमने क्या बनाया? जो ए क्रॉस बी है उसके एलिमेंट्स को निकाल के हमने क्या किया है? सेट तैयार किया है। ठीक है, तो आपका R1 क्या है? सबसेट है ए क्रॉस बी का। ठीक है, ऐसे R2 भी लिख सकते हैं। R2 देखिए हम क्या लिख रहे हैं? R2 में हमने किया 1, ए, 1, बी, 1, सी, 2, ए, 3, ए। ठीक है, कर सकते हैं रिलेशन, ये भी हम रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, R3 लिखते हैं। बहुत सारे सबसेट बना सकते हैं, तो कुछ हम बना के आपको दिखा रहे हैं। R3 लिखते हैं। R3 आपका क्या आएगा? R3 हमने सपोज किया ये हमारा 1, सी, हमारा क्या है? 2, ए। ठीक है, और हमारा क्या है? 3, ए, 1, सी हो गया, 2, ए हो गया, 3, ए हो गया। ठीक है, ये आपका मैंने R3 लिख दिया। ठीक है, आपके पास एक R4 है, वो क्या है आपका? तो उसको मैंने लिखा आपका है 1, ए, 2, बी, और क्या है? 3, सी। देखिए, हम सब सबसेट बना रहे हैं, तो इसमें से कुछ ऑर्डर पेयर उठाकर हम क्या एक सेट तैयार करते हैं और कहते हैं वो क्या रिलेशन है। ठीक है, R4 हो गया, R5 पढ़ते हैं। R5 में देखिए हम क्या कर रहे हैं? तो R5 में हमने लिखा 1, ए, 2, ए एंड 3, ए।
ठीक है। तो देखिए सारे जो मैंने रिलेशन लिखे हैं सारे क्या हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, सबसेट हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के। देखिए हमारे सारे जो सेट बनाए हमने, R1 भी क्या है हमारा, R1 भी क्या हमारा सबसेट है A क्रॉस B का, R2 भी आपका क्या है, सबसेट है A क्रॉस B का, R3 भी क्या है आपका, सबसेट है A क्रॉस B का, R4 भी क्या आपका सबसेट है A क्रॉस B का। ठीक है, हमारा R5 जो है वो भी आपका क्या सबसेट है A क्रॉस B का। ठीक है, देखिए सभी क्या है हमारे सबसेट हैं किसके, A क्रॉस B के। ठीक है, तो सबसेट हैं तो ये हमारे क्या है, रिलेशन है। ठीक है, लेकिन जब अब बात करते हैं फंक्शन की, तो फंक्शन में क्या है, मैंने बोला फंक्शन भी क्या है, एक टाइप का रिलेशन ही है। ठीक है, तो रिलेशन तो बहुत सारे हमने लिखे हैं, 5 रिलेशन लिखे हैं, तो क्या सारे रिलेशन फंक्शन बन गए, तो ऐसा नहीं है। क्या है, हमारा जो फंक्शन है वो भी क्या है, एक रिलेशन है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, जिसमें कंडीशन क्या होगी, जो आपका फर्स्ट सेट है या कहो आप जो डोमेन है। ठीक है, तो डोमेन के जो एलिमेंट हैं उनकी यूनिक इमेज मिलती है कोडोमेन में। ठीक है, मीनिंग क्या है, डोमेन, अब देखिए डोमेन की बात करें तो सेट आपके पास A है और आपके पास सेट क्या है, B है। हम एरो डायग्राम के थ्रू आपको बता रहे हैं। तो A में देखिए आपके पास क्या है, आपके पास 1 है, 2 है और क्या है, 3 है। यहां पे देखिए क्या आपके पास है, आपका A है, B है और क्या आपका C है। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, तो रिलेशन की बात करें, जैसे पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले के लिए हम क्या लिखें, एरो डायग्राम लिखें। तो जब A क्रॉस B करा रहे हैं तो देखिए 1 की मल्टीप्लाई A से करा रहे हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई मैंने A से करा दी। देन 1 की मल्टीप्लाई करा रहे हैं B से करा रहे हैं, तो 1 की B से करा दी। ठीक है, फिर 1 की मल्टीप्लाई हम किससे करा रहे हैं, C से करा रहे हैं। सेम वर्क 2 के साथ कर रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई A से कर रहे हैं, देन 2 की मल्टीप्लाई हम क्या B से करा रहे हैं और 2 की मल्टीप्लाई हम C से करा रहे हैं। ठीक है, 3 की बात करें तो 3 की A से हो रही है मल्टीप्लाई, 3 की हमारी B से मल्टीप्लाई हो रही है और 3 की मल्टीप्लाई C से हो रही है। ठीक है, जो हमारा R हमने शो किया है, ये हमारा क्या है, ये R को शो कर रहा है, ये एरो डायग्राम किसको शो कर रहा है, R को शो कर रहा है। जब बात करें R1 की, तो R1 के लिए अगर हम ग्राफ बनाएं, सॉरी R1 के लिए हम वेन डायग्राम बनाएं तो क्या आएगा आपका, तो ये आपका सेट A है, ये आपका क्या सेट B है। सेट A में आपके एलिमेंट्स क्या हैं, 1, 2, 3, B में क्या आपका A, B, C। ठीक है, जब R1 देखते हैं तो R1 देखिए क्या है, 1 की मल्टीप्लाई हम करा रहे हैं A के साथ, तो 1 की मल्टीप्लाई मैंने करा दी है A के साथ। देखिए फिर क्या है, 1 की मल्टीप्लाई हम B से करा रहे हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई मैंने B से करा दी। ठीक है, आते हैं आगे, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई हम A से करा रहे हैं। ठीक है, देन क्या करा रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई हम B से करा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, 3 की भी A से करा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। R1 कैसे शो हो रहा है, R1 का एरो डायग्राम मैंने बना दिया है। ठीक है, बात करते हैं R2 की, तो R2 को इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, बात करते हैं R2 की, तो R2 के लिए देखिए हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो R2 के लिए कैसे बनेगा, तो पहले तो आपका सेट A बनेगा, देन क्या आएगा आपका सेट B आएगा। सेट A में क्या है आपका 1, 2, 3 है, सेट B में आपका क्या है A, B, C है। ठीक है, तो R2 में देखिए क्या है, 1 की मल्टीप्लाई हम करा रहे हैं A के साथ। ठीक है, देन क्या करा रहे हैं, 1 की मल्टीप्लाई हम करा रहे हैं B के साथ, देन 1 की मल्टीप्लाई हम करा रहे हैं C के साथ। ठीक है, देन क्या कर रहे हैं, देखिए 2 की मल्टीप्लाई A के साथ कर रहे हैं और 3 की मल्टीप्लाई हम करा रहे हैं A के साथ। ठीक है, तो ये हमारा R2 शो हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं R3 की। ठीक है, R3 देखते हैं, तो R3 में हमारा क्या है, ये हमारा सेट A है और ये हमारा सेट क्या है, B है। A में आपके एलिमेंट 1, 2, 3 है, B में आपका क्या है A, B एंड C है। ठीक है, तो R3 में देखिए 1 की मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, C के साथ करा रहे हैं। 1 का ऑर्डर पेयर किसके साथ, C के साथ है। 2 का ऑर्डर पेयर किसके साथ है, A के साथ है। एंड 3 का ऑर्डर पेयर किसके साथ है, B के साथ है। सॉरी 3 का भी A के साथ है, तो 3 का ऑर्डर पेयर किसके साथ है, A के साथ है। ठीक है, R3 क्लियर हो गया। R4 की बात करते हैं, तो R4 में क्या है, तो R4 में भी आपको पहले 2 ऑर्डर पेयर बनाने पड़ेंगे।
ठीक है। तो देखिए पहले 1 की मल्टीप्लाई ए से कर रहे हैं, देन क्या कर रहे हैं 2 की मल्टीप्लाई हम बी से करा रहे हैं, देन 3 की मल्टीप्लाई सी से करा रहे हैं, ऐसे ही तो है। ठीक है, फिर बात करते हैं R5 की। R5 के लिए हम यही बना देते हैं। तो R5 में देखिए क्या है, ए है, या कोई सेट बी है। ठीक है, अब देखिए R3 में क्या कर रहे हैं, R5 में क्या कर रहे हैं, 1 की ए से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, देन 2 की मल्टीप्लाई भी ए से करा रहे हैं, और 3 की मल्टीप्लाई भी क्या करा रहे हैं, ए से करा रहे हैं। क्लियर ना? ठीक है, तो ये हमने क्या किया, आपके कुछ रिलेशन लिखे और सभी रिलेशन का हमने क्या लिखा है, एरो डायग्राम लिखा है। ठीक है, कि रिलेशन और फंक्शन में आपको डिफरेंस बता रहे हैं। मैंने अभी बोला कि आपका जो फंक्शन है वो भी क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है, तो अब फंक्शन भी रिलेशन है, लेकिन क्या है, स्पेशल टाइप का रिलेशन है। तो स्पेशलिटी क्या है रिलेशन की, जब वो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कुछ रिलेशन बना दिए, देन उनके हमने एरो डायग्राम शो कर दिए। ठीक है, तो देखिए फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक हमारा ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसमें क्या होगा, जो हमारा डोमेन है, डोमेन आप जानते हैं, जो पहला सेट आपका होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं आपके डोमेन होते हैं, और दूसरा सेट होता है वो क्या होते हैं, आपके कोडोमेन होते हैं। ठीक है, तो जो आपका डोमेन है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसमें क्या है, जो हमारी डोमेन होगी, तो डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं, तो डोमेन जैसे सपोज करिए ए है, तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 हैं। तो डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं, ध्यान सुनिएगा, डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। इमेज मैंने बोली थी, इमेज क्या बोली थी, 1 की अगर मल्टीप्लाई आप ए के साथ करा रहे हैं तो 1 की इमेज क्या है, ए है। 1 की मल्टीप्लाई अगर बी के साथ करा रहे हैं तो 1 की इमेज क्या है, बी है। और सी से करा रहे हैं तो 1 की इमेज क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। मीनिंग क्या है, यहाँ पे 1 की कितनी इमेज आ रही है, 3 इमेज आ रही है, ए आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है। ठीक है, बट फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन ये कहता है कि अगर डोमेन का हम कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं, डोमेन का कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हैं, तो उसकी यूनिक इमेज हमारी कोडोमेन में आनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज हमारी कोडोमेन में होनी चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले बात करते हैं आर की, रिलेशन आर की। तो आर क्या हमारा फंक्शन है, तो फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारी डोमेन का जो एलिमेंट्स है उसकी यूनिक इमेज हमारी कोडोमेन में होनी चाहिए। तो देखिए हमारा, तो देखिए 1 की इमेज हमारी ए भी मिल रही है, 1 की इमेज हमारी बी भी मिल रही है, 1 की इमेज हमारी सी भी मिल रही है, 1 की हमारी 3 इमेज आ रही है, ए बी सी। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। अगर हमें ऐसे फंक्शन बनाना है तो फंक्शन में इसकी एक ही इमेज होनी चाहिए। या तो हमारा ये फॉलो कर जाए, 1 की इमेज ए के साथ आ जाए, या 1 की इमेज बी के साथ आ जाए, या क्या हो जाए 1 की इमेज सी के साथ आ जाए। इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आ जाए। ठीक है, ऐसा फॉलो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है यहाँ पे कंडीशन, तो क्या है, ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब स्टार्टिंग में ही चेक कर लिया हमारा क्या है, 1 की एक यूनिक इमेज नहीं आ रही, तो आगे में देखने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमारा ये रिलेशन क्या है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, बात करते हैं R1 की। तो R1 का देखिए एरो डायग्राम हमने शो किया है। ठीक है, तो क्या करें, डोमेन जो है, डोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 की इमेज क्या आ रही है, हमारी ए आ रही है। ठीक है, 1 की एक इमेज हमारी ए आ गई। देन देखिए हमारी क्या है, 1 की इमेज एक बी भी आ रही है, और 1 की इमेज ए है, 1 की इमेज क्या है, बी है। तो दो हमारी क्या इमेज आ रही है, तो ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा फंक्शन नहीं है, और ये भी क्या हमारा फंक्शन नहीं है। ठीक है, आते हैं R2 में। तो R2 देखिए हमने शो कहाँ किया है, R2 हमने ये शो किया है। ठीक है, तो R2 में क्या है, R2 में देखिए 1 की इमेज आपकी ये आ रही है, ए आ रही है। ठीक है, देन 1 की इमेज बी आ रही है, देन 1 की इमेज क्या आ रही है, सी आ रही है। तो 1 की 3 इमेज आ रही हैं, तो ये भी हमारा क्या फंक्शन नहीं है। अगर आपको कोई भी इसके अंदर एलिमेंट्स ऐसा आ जाता है, कहीं भी कोई भी एलिमेंट्स ऐसा आ गया जिसमें एक डोमेन के एक एलिमेंट की दो इमेज मिल रही हैं, ठीक है, तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। अब जैसे आप यहाँ कहेंगे सर यहाँ तो फॉलो हो रहा है, यहाँ पे 2 की इमेज क्या ए आ रही है, तो 2 की एक इमेज आ रही है, यूनिक इमेज आ रही है, 3 की भी यूनिक इमेज आ रही है, ए आ रही है, बट ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा 1 के साथ ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। ठीक है, बात करते हैं R3 की। तो R3 में चेक करेंगे, तो R3 में देखिए हमारी 1 की एक यूनिक इमेज सी आ रही है, आगे देखिए 1 की कोई इमेज नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारा R3 है, तो R3 में क्या 1 की मल्टीप्लाई हमारी ए के साथ हो रही है, किसके साथ, सी के साथ हो रही है। तो 1 की यूनिक इमेज क्या है, हमारी सी है। ठीक है, तो 1 की तो यूनिक इमेज सी मिल रही है। अब आगे देखते हैं, तो आगे देखिए हमारा 2 की मल्टीप्लाई हो रही है ए के साथ, तो 2 की भी एक यूनिक इमेज ही क्या मिल रही है, हमारी ए मिल रही है।
ठीक है। एक ऑर्डर्ड पेयर 2 का जो है वो ए के साथ ही है, तो यूनिक इमेज 2 की क्या आ रही है, ए ही आ रही है। बात करते हैं 3 की, तो 3 की भी क्या यूनिक इमेज क्या आ रही है हमारी, ए आ रही है। 3 की भी क्या यूनिक इमेज ए आ रही है, ठीक है। अब जैसे इसमें कंफ्यूज हो सर ए 2 बार आ रहा है, तो उस समय कोई दिक्कत नहीं है। हमें देखना है जो आपका डोमेन के एलिमेंट्स हैं, जो आपका डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनकी क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए हमारी बी में, ठीक है। तो देखिए 1 की एक यूनिक इमेज क्या है, सी है। 1 की इमेज हमारी क्या मिल रही है, सी मिल रही है। तो 1 की एक यूनिक इमेज हमारी क्या मिल रही है, सी मिल रही है। 2 की भी क्या हमारी यूनिक इमेज है, तो 2 की हमारी ए है। और 3 की भी एक यूनिक इमेज क्या है हमारी, 3 की हमारी बी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये फंक्शन है, क्लियर ना। तो R3 की बात करते हैं, तो R3 हमारा कहाँ, ये रहा हुआ है। तो R3 में चेक करिए, R3 में सभी की देखिए यूनिक इमेज आ रही है, तो देखिए हाँ 1 की भी यूनिक इमेज सी आ रही है, 2 की भी यूनिक इमेज सी ए आ रही है, और 3 की भी क्या आ रही है, ए आ रही है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। बात करते हैं R4 की, तो R4 में देखिए 1 की भी यूनिक इमेज ए है, 2 की भी यूनिक इमेज बी है, और 3 की भी यूनिक इमेज सी है। तो ये भी क्या हमारा फंक्शन है, ठीक है। R5 की बात करते हैं, तो R5 में देखिए क्या है, हर एक एलिमेंट्स की क्या है, यूनिक इमेज है, तो ये भी क्या हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो आई होप आपको फंक्शन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्या है फंक्शन, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिसमें कंडीशन क्या होती है, जो डोमेन का एलिमेंट्स है उसकी यूनिक इमेज हमारी मिलनी चाहिए कोडोमेन में, ठीक है। तो आप इतना नोट करेंगे। तो कुछ बात कर लेते हैं फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन देखिए आपने फाइंड की थी, तो आपको 2 सेट चाहिए थे और उनकी क्या करानी थी, उनकी मल्टीप्लाई करानी थी, ठीक है। तो पहले तो आपको 2 सेट चाहिए, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं, लेट ए एंड बी एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। हमारे पास क्या है, ए और बी क्या है, 2 कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो देन एफ इज सेड टू बी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी की हम ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं लेट ए एंड बी बी एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट, हमारे पास ए और बी कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं। देन अ रिलेशन एफ, तो हमारा रिलेशन एफ जो है उससे हम कहेंगे फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कंडीशन क्या होगी, इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, एक्स बिलोंगिंग ए, हमने ए है, ए से एलिमेंट एक लिया है एक्स, ठीक है। एक्स बिलोंगिंग ए हैज यूनिक, या ऐसा कहते हैं यूनिक, उसको उठा देते हैं, समझने में दिक्कत होती है। हैज वन एंड ओनली वन इमेज y बिलोंगिंग बी, ठीक है। क्या कह रहे हैं, हमारे पास कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं ए एंड बी, ठीक है। तो हमारा रिलेशन f क्या कहलाएगा, हमारा फंक्शन कहलाएगा फ्रॉम ए टू बी। इफ एंड ओनली इफ x बिलोंगिंग ए, हमारा कोई एलिमेंट हमारे डोमेन का, ठीक है, जिसकी क्या होगी, हैज वन एंड ओनली वन इमेज, जिसकी वन एंड ओनली वन इमेज होगी किसमें, y बिलोंगिंग बी, ठीक है। क्या होगी, वन एंड ओनली वन इमेज होगी y बिलोंगिंग बी, ठीक है। और देखिए क्या है, हमारा x क्या है, x हमारा हमने डोमेन से लिया है, उसकी इमेज किस में निकाली है, y में निकाली है, ठीक है। तो कह सकते हैं y जो होगा हमारा y बिलोंगिंग बी, ठीक है, इज अ f इमेज ऑफ x बिलोंगिंग ए, ठीक है। मतलब कोई भी एलिमेंट जो बी में बिलोंग कर रहा होगा वो f इमेज कहलाएगा किसका, जो
कोई भी एलिमेंट हमारा सेट ए में है, ठीक है। जो आपकी कोडोमेन में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेज किसी न किसी की किसके साथ होंगे, डोमेन के साथ। तो डोमेन के एलिमेंट्स की कोई ना कोई एक आपको इमेज मिलेगी हमारी कोडोमेन में, ठीक है। तो आई होप आपको फंक्शन क्लियर हुआ। अब अगला वीडियो पढ़ेंगे, उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें बात होती है डोमेन रेंज की, ठीक है। तो डोमेन रेंज जैसे हमने रिलेशन में किया था, सेम हम फंक्शन में भी कराएंगे।